वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने फाइब्रस मटेरियल्स, माइका एंड माइका प्रोडक्ट, एस्बेस्टोस एंड एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स, पीवीसी, बेकेलाइट आदि के गुण एवं उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल या तरल विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि मुख्य रूप से जो लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल है, इनका उपयोग ट्रांसफॉर्मर अर्थात परिणामित्र, सर्किट ब्रेकर, परिपथ वियोजक एवं कुछ स्विचों में किया जाता है। सबसे बड़ा इन लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल का गुण जो इन्हें कई जो सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल है उनकी भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को एनहेंस या बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी श्यानता के कारण यह ठोस इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर मौजूद कैविटीज या वॉइड्स या एयर को इंसुलेटिंग ऑयल के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। मुख्य रूप से हम लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल, दूसरा सिंथेटिक इंसुलेशन ऑयल और तीसरा मिसलिनियस इंसुलेटिंग ऑयल। तो लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग सॉलिड मटेरियल्स की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को एनहेंस या इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है, और यह उनमें जो मौजूद एरर्स है या दूसरी गैसें हैं उनको खुद से रिप्लेस करके जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव कर देती है। कई जगह ये गुड हीट डिसिपेशन मीडिया के रूप में भी काम आती है। जो परिपथ वियोजक है उनके अंदर ये आर्क क्वेंचिंग मीडियम भी इन्हीं इंसुलेटिंग लिक्विड्स को काम में लिया जाता है। मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल या जिसे हम खनिज विद्युतरोधी तेल भी कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक या हाइड्रोकार्बन्स हैं और इन्हें कच्चे तेल या क्रूड पेट्रोलियम को परिष्कृत करके प्राप्त किया जाता है। इनमें आंशिक रूप से एलिफेटिक यौगिक होते हैं। बहुत से खनिज तेलों में काफ़ी अंश एरोमेटिक यौगिकों का भी होता है।
सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल, जिन्हें साधारणतया बहुलीकरण के प्रोसेस से बनाया जाता है। हालांकि जो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पर जो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इजी ऑक्सीडेशन, क्विक डिग्रेडेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ फायर कैचिंग, अर्थात आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनका डिग्रेडेशन जल्दी होता है और आग पकड़ सकते हैं। इन सभी अवगुणों को ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल काम में लिए जाते हैं। ये सिंथेटिक ऑयल हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन होते हैं और फायर हैजार्ड या आग की दुर्घटना भी इनमें नहीं होती है। इसलिए इनका उपयोग मुख्य रूप से परिणामित्र में किया जाता है। आस्क्रेल, एरोक्लोर्स, पायरेनॉल्स, सेवॉल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो मिसलिनियस इंसुलेटिंग ऑयल हैं उसमें हम नॉर्मल ऑयल्स, वेजिटेबल, फ्लोरिनेटेड और लिक्विड्स और सिलिकॉन लिक्विड्स और वैसलीन। तो विद्युत क्षेत्र में जो मिसलिनियस इंसुलेटिंग ऑयल है इनका उपयोग कम होता है, लेकिन आजकल इनका यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सबसे पहले जो खनिज विद्युतरोधी तेल है, ये क्रूड पेट्रोलियम या कच्चे तेल से निकाला जाता है। यह क्रूड पेट्रोलियम को जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट है। इस प्रकार जो इंसुलेटिंग ऑयल प्राप्त होता है वो विद्युतीय क्षेत्र में उपयोग के लायक नहीं होता है, इसलिए उसको मॉडिफाई करके उसका ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व बढ़ाया जाता है और अन्य गुणों को इंजीनियरिंग की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाता है। इस प्रकार के तेल जो हैं मेनली केबल, कैपेसिटर, संधारित्र और ट्रांसफार्मर में काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर एक मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल के ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर मॉइस्चर का क्या प्रभाव पड़ता है को दर्शाया गया है। जैसा कि प्रदर्शित है कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता जाता है। यदि हम देखें तो यदि 20 से 40% या 20 से 40 पार्ट्स पर मिलियन होने पर उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लगभग
42 किलोवोल्ट से 37 किलोवोल्ट के आसपास आ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि नमी लिक्विड इंसुलेटिंग मेटल की प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। अब यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस है मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल की, जिसमें कैपेसिटर, केबल, ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर, तो उसके लिए काम आने वाले जो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल है उनकी क्या क्या गुण होते हैं वो एक टेबल के माध्यम से प्रदर्शित है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.885 कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर के केस में, जबकि केबल के केस में 0.93। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है या परावैद्युत सामर्थ्य तीनों में समान है, 30 किलोवोल्ट पर mm। अब जो पावर फैक्टर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 हर्ट्ज पर, वो तीनों केस में 0.001। फ्लैश पॉइंट सबसे कम ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर ऑयल का 135 डिग्री सेंटीग्रेड, कैपेसिटर के लिए 165 डिग्री सेंटीग्रेड और केबल के लिए 235 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पोर पॉइंट है वो कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर की ऑयल के लिए -45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि केबल के लिए इसी का मान -5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्रतिरोधकता है इंटू 10⁻14 ओम इंटू मीटर में, जो केबल और ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर के लिए 1 से 10 इंटू 10⁻14 ओम इंटू मीटर है, जबकि यही कैपेसिटर के केस में 50 से 100 इंटू 10⁻14 ओम इंटू मीटर है। अब ट्रांसफार्मर ऑयल और उसकी गुण, यह एक प्रकार का खनिज विद्युतीय तेल ही है, अर्थात मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल, लेकिन इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या परावैद्युत सामर्थ्य है वो उच्च होती है और यह नमी से फ्री है। इसकी लागत कम होती है, नॉन स्लजिंग अर्थात इम्प्यूरिटीज आने पर जो तल में कचरा इकट्ठा हो जाता है उसे हम स्लज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्लजिंग नहीं होती है या कम होती है या न्यूनतम होती है, लो इवोपरेशन टेम्परेचर, नॉन इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं है, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसका, और तापीय चालकता भी उच्च है। बेटर मोबिलिटी एंड पेनिट्रेटिंग क्वालिटी। इसलिए जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है उसमें जो नेचुरल कूलिंग है उसमें यह गुण सहयोग प्रदान करता है। साथ ही उच्च थर्मल कंडक्टिविटी या उच्च तापीय चालकता होने के कारण जो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स हैं जिनमें करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, वो ऑयल एब्जॉर्ब कर एनवायरनमेंट को दे देता है। इस प्रकार वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है उसे लगातार बढ़ने से रोकता है। अब एक ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2, परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40 किलोवोल्ट पर mm, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लैश पॉइंट है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पोर पॉइंट है, विस्कोसिटी का मान 57 एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो स्लज वैल्यू है प्रतिशत में वो 1.2 है। अब सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल,
तो जो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल है या खनिज विद्युतरोधी तेल है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, आग को पकड़ सकते हैं और उनकी रासायनिक और विद्युतरोधी गुण जो है वो तेजी से डिग्रेड होते हैं। तो इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल काम में लिया जाता है। ये जो सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल हैं ये सस्ते होते हैं, नॉन स्लजिंग है, नॉन इन्फ्लेमेबल अज्वलनशील, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.56, उच्चतर पराविद्युत सामर्थ्य, हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40 किलोवोल्ट पर mm, और जो कूलिंग कैपेसिटी है वो मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल के समान ही है। अब ये जो डायग्राम या ग्राफ प्रदर्शित है वो सिंथेटिक ऑयल की प्रतिरोधकता पर तापक्रम के प्रभाव को दर्शाते हैं। इसमें ए जो है ABC 3 कर्व हैं। ए जो कर्व है वो है आर्कोलोर 1254, बी जो है आर्कोलोर 1248 और सी जो है आर्कलोर 1242 का है। तो जैसा कि इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम रेजिस्टिविटी का मान कम हो रहा है। ये कुछ किताबें हैं जिन्हें आप और अधिक अध्ययन के लिए काम में ले सकते हैं। तो आज हमने जो लिक्विड इंसुलेटिंग मेटल है उसके बारे में अध्ययन किया, साथ ही उनके विभिन्न प्रकार के जो इंसुलेटिंग लिक्विड्स हैं उनके गुण और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।